साथियों नमस्कार। आज एक और प्रमुख धार्मिक स्थल व जन जन की आस्था के केंद्र बाबा शहनाज जी महाराज के आश्रम के आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ। शहनाज जी महाराज का आश्रम भीलवाड़ा ज़िले की जहाजपुर तहसील में ग्राम पंचायत अम्बरवासी व ग्राम आसण में स्थित है, जो जहाजपुर देवली रोड से 1 किलोमीटर दक्षिण में है तथा यहाँ आवागमन के लिए देवली से साधन उपलब्ध है। ये स्थान ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ 4 जिलों की सीमाएं लगती है: भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर व बूंदी। इस आश्रम के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि यहाँ सर्वप्रथम सिद्ध चतुरनाथ जी महाराज ने कुछ समय दिल्ली के लाल किले के पास स्थित ग्राम सहारनपुर में इसका आश्रम स्थित था। वहाँ कुछ समय बाबा सिद्ध चतुरनाथ जी ने सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वहाँ से प्रस्थान किया। उनका प्रमुख उद्देश्य था धर्म, आध्यात्म जागरण एवं मानव जागरण था। विक्रम संवत 1580 में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के ग्राम अम्बरवासी में बाबा सिद्ध चतुरनाथ जी पधारे और कुछ समय वहाँ रुकने के बाद महाराज जी ने गांव से 1 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में तालाब के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। यहीं पर योग साधना, स्वाध्याय एवं मानव जागरण का महान कार्य किया। आश्रम को आसन भी कहा जाता है और इसी के आधार पर इस गांव का नाम भी आसन है। महाराज ने श्री भैरवनाथ जी को अपना शिष्य बनाया, जो गांव के पास ही स्थित कुराड़िया गांव के निवासी थे, जाति से गुर्जर थे और उनकी गोत्र काड़स थी। भैरवनाथ जी को शिष्य बनाने के बाद में बाबा चतुरनाथ जी गोकर्णेश्वर महादेव, जो वर्तमान में बिशरपुर बांध के पास स्थित है, वहाँ चले गए। कुराड़िया के निर्भय गुर्जर को अपना शिष्य बनाने के बाद महाराज ने उनका नाम निर्भयनाथ जी महाराज रखा। बाबा भैरवनाथ एवं बाबा निर्भयनाथ जी ने जीवित समाधि ली और समाधि लेने से पूर्व कुराड़िया के ही एक बालक, जो गुर्जर वंश का था, शिष्य बनाया तथा उसका नाम बाबा शहनाज जी महाराज रखा, जिसी के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। बाबा शहनाज जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेक योग सिद्धियां प्राप्त की। बाबा की सिद्धियों से अभिभूत होकर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने इनको 12 गांव जागीरी में दिए। इन गांवों में से कुछ समय बाद 7 गांवों की खालसा कब्जा कर लिया व केवल 5 गांव ही जागीर में रखे। ये गांव थे बाड़ला, पोलिया, धुआड़ा, गटियाली, जो तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है, वह बियाड़ा। मानव कल्याणार्थ कार्य करने के उपरांत बाबा शहनाज जी महाराज ने भी जीवित समाधि ली और उसी के नाम से आश्रम जाना जाने लगा, शहनाथ बाबा आश्रम। उनके बाद बाबा भूरानाथ जी, बाबा शंभुनाथ जी, बाबा शंकरनाथ जी, बाबा किशननाथ जी, बाबा नंदीनाथ जी व बाबा रामनाथ जी यहाँ महंत हुए। बाबा रामनाथ जी महाराज ने रामपाल नाथ जी महाराज को अपना शिष्य बनाया, जो जाति से गुर्जर गोत्र डोई थी, निवासी हतुणा, तहसील टोंक, जिला टोंक के निवासी थे। बाबा रामपाल नाथ जी महाराज विक्रम संवत 2019 को माह फागुन में गद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने लगभग 50 वर्ष तक आश्रम की देखभाल व सेवा की व जन कल्याण कार्य किए। दिनांक 8 मार्च 2014 को रामपाल नाथ जी महाराज ब्रह्मलीन हुए और दिनांक 8/3/14 शनिवार को ही नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार बाबा रामपाल नाथ जी की अंतिम इच्छा अनुसार उनके शिष्य
श्री मोरपाल नाथ जी महाराज को रामपाल नाथ जी महाराज की चादर ओढ़ाई गई और गद्दी पे बिठाया गया। वर्तमान में बाबा मोरपाल नाथ जी महाराज जो गांव बिसधारी, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी के निवासी हैं, जाति से गुजर और उनकी गोत्र बरियावल है, जो वर्तमान में आश्रम के महंत हैं और आश्रम की सेवा कर रहे हैं। तथा सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी यह है कि यही ग्राम मेरी जन्मभूमि है और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म संतों की भूमि ग्राम आसन, पोस्ट अंबरवासी, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में हुआ। तथा ये आश्रम जन जन की आस्था का केंद्र है। इस आश्रम में दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इस गांव में लगभग 30 परिवार निवास करते हैं, जो जाति से सभी गुजर हैं। और शहनाथ बाबा महाराज की कृपा है कि ये ग्राम शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है और लगभग हर परिवार से यहाँ राजकीय सेवा में व्यक्ति मिल जाएंगे। अब मैं आपको बाबा शहनाथ जी महाराज के आश्रम के दर्शन करवाता हूँ। ये शहनाथ जी महाराज के आश्रम का प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। ये आश्रम में जो गाड़ी खड़ी है, ये आश्रम के महंत मोरपाल जी महाराज की हैं। शहनाथ बाबा आश्रम में जितने भी संत हुए, गादीपति हुए, ये उनकी समाधियां बनी हुई हैं। और ये विशाल वट वृक्ष लगा हुआ है आश्रम में, और आश्रम में ही हनुमान जी व गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। ये शहनाथ जी महाराज के आश्रम की मुख्य पीठ है। शहनाथ जी महाराज के यहाँ लगभग 30 वर्षों से अखंड ज्योत चल रही है, जिसमें देसी घी काम में लिया जाता है, जो समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से होता है। ये शहनाथ बाबा आश्रम का बाबा शहनाथ जी का समाधि स्थल है, जिसमें अखंड ज्योत चल रही है, जिसके आपको दर्शन करवाता हूँ। ये अखंड ज्योत लगभग 30 वर्षों से चल रही है, जो देसी घी में जलाई जाती है। ये शहनाथ बाबा आश्रम के जो महंत जी थे, उनके समाधि स्थल है। शहनाथ बाबा आश्रम के महंत श्री रामपाल नाथ जी महाराज की समाधि स्थल है, जो दिनांक 8 मार्च 2014 को ब्रह्मलीन हुए थे। समाधि स्थल पे एक वाटिका बनी हुई है, जिसमें छायादार वृक्ष लगाए हुए हैं, और इस 4 दीवारी से बाहर शहनाथ बाबा आश्रम की भूमि है, जिस पर छायादार वृक्ष लगे हैं। ये शहनाथ बाबा आश्रम में ही हिंगलाज महारानी का मंदिर है। ये शहनाथ बाबा आश्रम की मुख्य धूनी है, जहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। ये शहनाथ बाबा आश्रम में एक महल बना हुआ है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये मेवाड़ राजघराने की अंतिम चौकी थी, जहाँ से अपने राज्य की देखभाल की जाती थी।
ये शहनाथ बाबा आश्रम में हिंगलाज महारानी का मंदिर है। शहनाथ बाबा आश्रम के पीछे ही ये प्राकृतिक व मनोरम दृश्य जो शहनाथ बाबा आश्रम की भूमि पर है, जिस पर छायादार पेड़ लगे हुए हैं, वट वृक्ष और खांकरा, जिसको राजस्थानी भाषा में छूरा भी कहा जाता है, उनके पेड़ हैं। ये शहनाथ बाबा आश्रम के पास ही गांव आसन है। आसन ग्राम में लगभग 30 परिवार निवास करते हैं। सभी गुजर जाति से हैं और शहनाथ बाबा की ही कृपा है कि इस गांव में लगभग हर परिवार से राजकीय सेवा में व्यक्ति कार्यरत हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में ये एक आदर्श ग्राम है। ये शहनाथ बाबा आश्रम के महंत मोरपाल नाथ जी महाराज है, जिनके आपको दर्शन करवाता हूँ तथा बाबा से जन कल्याण व मानव सेवा के लिए 2 शब्द मैं महाराज जी से पूछता हूँ कि इस आश्रम के बारे में थोड़ा बताएं। महाराज जी, ये आश्रम में सेवा करते हो आप, तो क्या रीति रिवाज है यहाँ सेवा का? सुबह यहाँ 4 बजे सेवा होती है। हाँ। और हमारे यहाँ कम से कम 400 वर्षों से अखंड गुण चेतन चल रहा है। और हमारे ये नाट्यश्री का स्थान है और इनसे बड़ा स्थान लादवास में पड़ता है। लादवास कौन से ज़िले में कहाँ पड़ता है? या लादवास जिला भीलवाड़ा मांडल तहसील। हाँ, मांडल तहसील। और अजमेर में भी बताया इनका स्थान? अजमेर में यहाँ समूह जी रहते हैं, अजमेर में हमारे नाट्यश्री है। तो आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हो? कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा। बाबा रामपाल नाथ जी के बाद गद्दी पे आप ही आसीन हो। हाँ। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे इस आश्रम के बारे में? मतलब यहाँ हर बीमारी का, जैसे बाढ़ने की हवा हो या मतलब कोई की मतलब माहवारी हर महीने चलती हो, रोज चलती हो, वो सब मतलब दौरा से यहाँ बीमारी मरती है। बबू से काम चलता है। हाँ, तो शहनाथ बाबा के आशीर्वाद से सब काम होते हैं। हाँ, सब काम तुरंत होता है। बाढ़ने की हवा भी तुरंत जाती है। और यहाँ यात्री कहाँ से आते हैं? यात्री कोटा से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, बूंदी जिला से भी आते हैं, टोंक जिला से भी आते हैं और अजमेर जिला से भी आते हैं। सारी तरफ से आते हैं। हाँ, तो महाराज जी आपका आशीर्वाद सबके लिए बना रहे। ये थे महाराज शहनाथ बाबा आश्रम के प्रमुख महंत श्री मोरपाल नाथ जी महाराज। साथियों, इस गांव में जो आश्रम स्थित है, इसके दर्शन के लिए आने के या आवागमन के साधन टोंक ज़िले की देवली तहसील से जाजपुर रोड पे ये 1 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है तथा ये स्थान ऐसी जगह स्थित है जहाँ 4 जिलों की सीमाएं लगती है, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक व अजमेर। साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे आगे भी आपको प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में मैं बताता रहूं। जय शहनाथ बाबा, जय सवाई भोज, जय श्री देव।